दोस्तों, 9 जुलाई 2024 मंगलवार के दिन विनायक चतुर्थी पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 2 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह मंगलवार विनायक चतुर्थी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 9 जुलाई 2024 मंगलवार विनायक चतुर्थी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 9 जुलाई 2024 मंगलवार विनायक चतुर्थी के दिन इस 2 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि 2 दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि ये 2 दीपक वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें हैं जो अपने घर की सुख और शांति के लिए घर में धन समृद्धि को बढ़ाने वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 2 दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल भी बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 2 दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 2 दीपक वाला उपाय 9 जुलाई 2024 मंगलवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 2 दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 9 जुलाई 2024 मंगलवार विनायक चतुर्थी के दिन किए जाने वाले यह 2 दीपक वाला उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय होगा। किस समय होगा? शाम के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि शाम के समय हम इस 2 दीपक वाला उपाय को कर लें। किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाएं, अगर आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 2 दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है,
तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि मंगलवार विनायक चतुर्थी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो, पर 9 जुलाई 2024 मंगलवार विनायक चतुर्थी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, विनायक चतुर्थी का दिन यानी भगवान गणपति का दिन, और भगवान गणेश जो हैं यह विघ्नहर्ता है। इनका नाम है विघ्नहर्ता गणेश, क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन के सारे विघ्नों को, सारे कष्टों को दूर करते हैं। विशेषकर जो लोग अपने जीवन में व्यापार को लेकर बहुत परेशान हैं, पैसे को लेकर बहुत परेशान है, जिनके पास पैसा होता नहीं है या कोशिश बहुत करते हैं परंतु पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, पैसा बढ़ नहीं रहा है, धन में वृद्धि नहीं हो रही, उन्हें तो विशेषकर विनायक चतुर्थी के दिन यह 2 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इस उपाय को आपको कैसे करना है और कौन कौन सी चीजें लेनी है। तो देखिए, ज्यादा आपको कुछ नहीं लेना है। आपको यहां पर 3 हरी इलायची लेनी है। एक भी इलायची टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब 3 हरी इलायची ले ली। इसी के साथ आपको एक देसी घी का दीपक लेना है, और यह दीपक आपको भगवान गणेश की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने अपने घर के मंदिर में जलाना है। और 3 हरी इलायची भगवान गणेश के आगे ही आपको रखनी है। आपके घर के चाहे कोई कटोरी में रख ले या दीपक के अंदर आप रख दे। मिट्टी का दीपक लेकर फिर जो घी का दीपक जलाया है, उस दीपक को जलाकर थोड़ी देर आपको वहीं बैठना है, भगवान गणेश का ध्यान करना है। विनायक चतुर्थी के समय, मतलब विनायक चतुर्थी के दिन किसी भी समय यह उपाय आप कर सकते हैं। अगले दिन आपको क्या करना है, तीनों हरी इलायची को उठ लाना है, और यह 3 हरी इलायची, 2 इलायची तो आपको अपनी तिजोरी में रखनी है और 1 इलायची अपने पर्स में रखनी है। 2 इलायची कहाँ रखेंगे? अपनी तिजोरी में, और 1 इलायची हमेशा अपने साथ, जहां भी आप जाते हैं पर्स अपना लेकर जाते हैं, तो हमेशा अपने पास एक हरी इलायची रखें अपने पास में। और फिर देखें आपके जीवन से कैसे गरीबी और निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। देखिए, हरी इलायची जो है यह आपके शुक्र ग्रह से भी जुड़ी है, क्योंकि माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। दूसरी चीज की, हरी इलायची जो है यह जीवन से गरीबी और निर्धनता को बहुत जल्दी दूर करती है। जो लोग पैसे को लेकर परेशान हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उन्हें तो विशेषकर 3 हरी इलायची वाला उपाय विनायक चतुर्थी के दिन जरूर करना चाहिए। तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जिस उपाय को करने से न केवल आपका धन बढ़ेगा, इतना बढ़ जाएगा कि धन को संभालना मुश्किल होगा। न सिर्फ आप धन प्राप्त करेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी कभी निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करेंगी, वह भी अधिक से अधिक धनवान बनेंगी, और कभी भी आपको अपने जीवन में कम धन देखने को नहीं मिलेगा। अधिक से अधिक धन आप अपने जीवन में देखेंगे। तो करना क्या है, आपको यहां पर यह गुड़ लेना है। अब देखिए, गुड़ जो होता है ये आपके मंगल को भी मजबूत करता है, और गुड़ के जितने भी उपाय आप करेंगे ना, ये आपके धन में वृद्धि बहुत तेजी के साथ करते हैं। थोड़ा सा गुड़ लेना है, थोड़ा सा देसी घी लेना है। अब देसी घी आपको थोड़ा सा गुड़ के ऊपर लगाना है, और ये गुड़ आपको भगवान गणपति के आगे रखना है और गुड़ का भोग लगाना है। गुड़ और देसी घी का थोड़ा सा ही घी गुड़ के ऊपर ही लगा देंगे, अलग से देसी घी आपको नहीं रखना है। अब थोड़ी देर आप भोग लगा रहने देंगे, और बाद में वो गुड़ आपको उठाना है, और अपने हाथों से कोशिश करें कि आप अपने हाथों से यह उपाय करें। अपने हाथों से यह गुड़ ले जाकर गौ माता को आपको खिला देना है। यह उपाय विनायक चतुर्थी के दिन जो व्यक्ति कर लेता है, उसके घर में धन की वर्षा होती है, ऐसा समझ लीजिए। भगवान गणपति उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, महादेव उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह पशुपति नाथ हैं। पशुओं के नाथ कौन है? महादेव है। और देखिए, आपने अगर महादेव को ही प्रसन्न कर लिया तो भगवान गणेश आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं,
क्योंकि वह हमेशा अपने उन भक्तों से प्रसन्न रहते हैं जो महादेव की माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही साथ यहां पर आपने गुण गौ माता को खिलाया है तो मां की कृपा आपके ऊपर बरसती है, कभी भी आपके धन में कमी नहीं आती है। बहुत तेजी के साथ आपका जो धन है, आपका जो रुपया है, आपका जो पैसा है वह बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, अगला उपाय जानने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वास्तुशास्त्र ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, अगला उपाय है, अब बात करेंगे तीसरे उपाय की। अच्छा, जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके घर पर और आपके घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन में कोई संकट नहीं आता है, क्योंकि इसका तो नाम ही है विनायक चतुर्थी, यानी कोई संकट। भगवान गणेश आपके घर में, आपके परिवार में, आपके पैसे को कोई संकट नहीं आने देंगे। तो देखिए आपको करना क्या है। आपको यहां पर है 4 फूल वाली लौंग, एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, एक भी लौंग खंडित ना हो। अब 2 देसी घी के दीपक आपको लेने हैं, ठीक है। और ये 2 देसी घी के दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ जलाने हैं और दोनों ही दीपक के अंदर 2 लौंग आपको डालनी है। माता पार्वती का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है, भगवान गणेश का ध्यान करना है। विनायक चतुर्थी के दिन शाम के समय का यह है। अब देखिए, जैसे ही आप अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक जलाते हैं, वह भी लौंग डालकर, इससे होता क्या है, आपके घर परिवार पर अगर कोई संकट है तो वह दूर हो जाता है। संकट नहीं भी है, आपके पैसे पर संकट है। पैसे पर संकट का मतलब होता है कि घर में धन आता नहीं है, आता है तो रुकता नहीं है, तिजोरी धन से खाली रहती है। घर में लोग दूसरे लोगों से पैसा उधार लेते हैं, एक दूसरे से घर में लोग लड़ रहे हैं, घर में क्लेश बहुत है। तो यह क्या कहीं ना कहीं आपके घर में आपके धन पर संकट है, आपके घर परिवार की जो शांति है, सुख है, उस पर संकट है। तो ये जो संकट आपके घर में है, ये लौंग दूर कर देगी है।